हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे नॉन लीनियर ऑपरेशन ऑफ ऑप एम्प। नॉन लीनियर ऑपरेशन ऑफ ऑप एम्प में क्या होगा देखते हैं। नॉर्मल एक ऑप एम्प ले रहे हैं, ये ग्राउंड कर रहे हैं और यहाँ एक इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ये भी इन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं और हम लोग देखेंगे आउटपुट क्या होता है। ये आपका एक भी इन मेरा हो गया, एक साइनोसॉइडल इनपुट हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये आपका एक साइनोसॉइडल इनपुट हो गया जो +5 और -5 के बीच में वेरी कर रहा है। तो यदि आपका इनपुट 120 माइक्रोवोल्ट से ऊपर जाएगा तो आउटपुट में क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। मान लीजिए यहाँ इनपुट सपोज यहाँ हम लोग देख रहे हैं इस वैल्यू पे, ये 120 माइक्रोवोल्ट और ये 120 माइक्रोवोल्ट हो गया, ये हो गया -120 माइक्रोवोल्ट। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि यदि इसके बीच का डिफरेंस यदि 120 ±120 माइक्रोवोल्ट से होगा तो वो प्लस V सेट दे देगा या -V सेट दे देगा, हम लोग वो देखेंगे। मान लीजिए यदि इनपुट 150-20 माइक्रोवोल्ट से ऊपर है, मतलब यहाँ कुछ इनपुट है, मीन्स 1 वोल्ट है आपका इनपुट, तो आपका आउटपुट क्या होगा 0। ये इनपुट टर्मिनल का है, माइनस ये 1 वोल्ट है, 0 - 1 इंटू ओपन लूप गेन जो कि आपका 10⁵ है। तो आउटपुट क्या हो जाएगा -1 इंटू 10⁵, तो ये क्या हो जाएगा -V सेट। -V सेट कितना है, ये हम लोग -12 से इनर्जाइज किए हैं और +12 से हम लोग 22 किए, +12 और -12 से 22 किए, तो ये -V सेट मतलब -12 वोल्ट चल जाएगा। मीन्स आपका यदि हम लोग आउटपुट कर्व ड्रॉ करें तो यदि 120 माइक्रोवोल्ट से ऊपर कोई भी सिग्नल है तो आउटपुट आपका क्या चल जा रहा है, आपका आउटपुट चल जा रहा है -V सेट या -12 वोल्ट पे। अब हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएंगे इस वैल्यू तक, तो मेरा -V सेट रहेगा क्योंकि ये वैल्यू 120 माइक्रोवोल्ट से ऊपर है। अब हम लोग देखेंगे 120 और -120 में क्या हो रहा है। सपोज हम लोग 100 माइक्रोवोल्ट दे रहे हैं इनपुट, यदि हम लोग 100 माइक्रोवोल्ट दे रहे हैं इनपुट तो आउटपुट क्या होगा मेरा वो हम लोग देखेंगे। आउटपुट क्या हो जाएगा 0, ये नॉन इन्वर्टिंग -100 माइक्रोवोल्ट इंटू 10⁵, तो क्या दे देगा -100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁵, ये कट जाएगा और दे देगा -10 वोल्ट। मीन्स इस वैल्यू पे आपका आउटपुट दे रहा है -10, यहाँ कहीं आपका आउटपुट हो रहा है, तो 0 पे क्या देगा आपका आउटपुट 0 देगा। अब हम लोग 0 से नीचे जा रहे हैं -100 माइक्रोवोल्ट। यदि इनपुट आपका -100 माइक्रोवोल्ट है, यहाँ इनपुट -100 माइक्रोवोल्ट हो गया, तो आउटपुट क्या होगा 0 माइनस ऑफ -100 माइक्रोवोल्ट इंटू 10⁵, तो ये दे देगा आपका माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0 + 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁵, तो ये कट के दे देगा आपका 10 वोल्ट। मीन्स यदि यहाँ है इनपुट मेरा तो आउटपुट आपका क्या दे रहा है, यदि यहाँ 10 वोल्ट है तो आउटपुट आपका ये दे रहा है +10 वोल्ट, और 120 माइक्रोवोल्ट पे क्या दे देगा 12 वोल्ट में +V सेट। तो आपका आउटपुट इस रास्ते से ऐसे जाएगा, ये जो है ये रहेगा आपका आउटपुट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ऐसे जाएगा प्लस। अब यदि कोई भी इनपुट -120 माइक्रोवोल्ट से ज़्यादा है निगेटिव में, मान लीजिए ये -3 दे रहे हैं हम लोग, -3 दे रहे हैं, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 ऑफ माइनस इंटू -3 इंटू 10⁵, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटू, तो ये दे देगा आपका +V सेट, मतलब आपका आउटपुट आप +V सेट दे देगा। और ये कब तक रहेगा आपका, जब तक ये नेक्स्ट ट्रांजिशन नहीं आए, मीन्स यहाँ और यहाँ के बीच में, यहाँ के और यहाँ के बीच में आपका एक ट्रांजिशन रहेगा, तो आपका आउटपुट ये रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या देखें, एक स्क्वायर वेव आपका चेंज हो रहा है, एक साइनोसॉइडल इनपुट चेंज हो रहा है आपका स्क्वायर वेव में, और इसके बीच की ये जो लाइन है, ये जो स्लोप है, ये सिर्फ 150 माइक्रोवोल्ट का है, जो हम लोग आइडियली यदि ये कंसीडर करें तो ये अराउंड 0 मीन्स
तुरंत स्विचिंग हो जाएगा। मीन्स हम लोग यहाँ चेंज कर दिए एक साइनसॉइडल इनपुट को स्क्वायर वेव इनपुट में, मीन्स हम लोग स्क्वायर वेव को जनरेट कर दिए। अब कोई भी वोल्टेज ग्रेटर देन 0 या 120 माइक्रोवोल्ट से ऊपर हो रहा है तो माइनस आउटपुट आ रहा है, मतलब ये सर्किट आपका जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर भी कर रहा है। मतलब जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर मतलब अराउंड 0 से या ऊपर जाए या नीचे जाए, मीन्स 0 को मतलब 120 माइक्रोवोल्ट से ऊपर जाए या 120 माइक्रोवोल्ट से नीचे जाएगा तो ये सर्किट पता कर लेगा। यदि 120 माइक्रोवोल्ट से ऊपर चल जाएगा तो आपका आउटपुट हो जाएगा -V_SAT। यदि हम आउटपुट में -V_SAT देख रहे हैं, इसका मतलब हम समझ रहे हैं ये मेरा इनपुट 0 से ऊपर है। 0 से कितना ऊपर है? 120 माइक्रोवोल्ट। आइडियली यदि हम लोग बात करेंगे तो कहेंगे कि 0 से ऊपर जैसे ही जाएगा आउटपुट मेरा -V_SAT दे देगा। यदि 0 से नीचे जैसे ही जाएगा तो आउटपुट प्लस दे देगा। तो ये ZCD हो गया, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर भी हो गया और कंपेयर भी होगा। इस दोनों में जिसका इनपुट ज़्यादा होगा आउटपुट उसके अपोजिट जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ सप्लाई लगाए हैं, यहाँ सप्लाई हम लोग लगाए इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। यदि यही सप्लाई नॉन इन्वर्टिंग पर लगाते तो मेरा यदि पॉजिटिव इनपुट देते तो आउटपुट पॉजिटिव आता। यदि हम सप्लाई यदि हम लोग यहाँ ना रख के यहाँ लगाते, इसको ग्राउंड कर देते हैं, सॉरी इसको ग्राउंड करना है। अब हम लोग को सप्लाई यहाँ लगाना है। अब हम लोग 120 और -120 का भी इस बार एक बार और बात कर लेंगे पॉजिटिव इनपुट में। जब हम लोग पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं, ये 120 का लाइन है और ये -120 का लाइन है। ये 5 वोल्ट का हम लोग दे रहे हैं, ये 120 और ये -120 का लाइन है। अब हम लोग यदि इनपुट ग्रेटर देन 120 माइक्रोवोल्ट दे दिए, मान लीजिए हम लोग 3 दे दिए इनपुट, तो यहाँ 0 है, 3 - 0 10⁵, तो क्या दे देगा? +V_SAT। मीन्स आपका इनपुट यदि ग्रेटर देन 120 माइक्रोवोल्ट से होगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? +V_SAT, और इसके बीच में आपका ट्रांजिशन करेगा, मतलब ये रहेगा आपका ट्रांजिशन पॉइंट। और जब इनपुट आपका 120 माइक्रोवोल्ट से नीचे जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? सपोज अब हम लोग दे दिए हैं -1 वोल्ट इनपुट है, तो आउटपुट क्या होगा? -1 माइनस ये 0 है इंटू 10⁵, तो क्या दे देगा? -V_SAT। मीन्स आउटपुट आपका -V_SAT रहेगा। कब तक? फिर यहाँ एक ट्रांजिशन आएगा, फिर +V_SAT का। तो यहाँ देखेंगे हम लोग ये पॉजिटिव कंपैरेटर हो गया, मतलब इस दोनों में यदि इसका पॉजिटिव इनपुट का वैल्यू ज़्यादा होगा तो आउटपुट आपका +V_SAT दे देगा। ग्रेटर देन 0 मीन्स हम लोग 120 और 120 माइक्रोवोल्ट को हम लोग 0 कंसिडर कर रहे हैं। यदि ये 0 से नीचे जैसे गया इनपुट तो आपका नेगेटिव -V_SAT दे दिया, मतलब इस दोनों इनपुट में जो भी इनपुट ज़्यादा रहेगा उस टाइप ये बेंड कर जाएगा, मीन्स ये कंपैरेटर भी हो गया। अब यदि हम ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? हम लोग यदि V इनपुट और V आउटपुट के बीच में कर्व बनाए तो वो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। ये आपका रहा V इनपुट का लाइन। अब हम लोग इसमें कैसे बनाते हैं कर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ हम लोग मैक्सिमम टू माइनस पॉजिटिव मैक्सिमम टू माइनस मैक्सिमम तक जाएंगे, मीन्स +5 और -5 के बीच में हम लोग ट्रेवल करेंगे और देखेंगे आउटपुट कैसे वेरी कर रहा है। तो +5 पे देखते हैं तो मेरा आउटपुट क्या है? +V_SAT। यदि हम इधर से आए, ये 5 है और ये -5 है, तो मेरा आउटपुट क्या है? +V_SAT, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा +V_SAT। और 120 माइक्रोवोल्ट तक, जैसे ये 120 माइक्रोवोल्ट 0 और -120 माइक्रोवोल्ट में ये देखेंगे ट्रांजिशन हो रहा है। मेरा आउटपुट क्या हो रहा है? ट्रांजिशन हो रहा है। अब हम लोग 120 माइक्रोवोल्ट तक पहुंच गए, मतलब मेरा ग्राफ हम लोग यहाँ पहुंच गए। अब इसके नीचे जा रहे हैं तो मेरा आउटपुट क्या हो जा रहा है? नेगेटिव। मीन्स आफ्टर 120 माइक्रोवोल्ट इसी पॉइंट पर हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो आउटपुट क्या हो रहा है मेरा? -5। मतलब हम लोग एक पॉइंट दे रहे हैं, देख रहे हैं 5 पर क्या है? +V_SAT, 4 पर क्या है? +V_SAT, 3 पर क्या है? +V_SAT, 120 पे क्या है मेरा? +V_SAT, 100 पे क्या है? +10, 0 पे क्या है? 0। तो ये ग्राफ को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का।
मीन्स यदि हम लोग -5 से और +5 के बीच में जाएं तो हम लोग को क्या मिलेगा, यही मिलेगा। -5 से +5 के बीच में जाएंगे तो हम लोग को यही देंगे ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये आपका ये अभी 0 रेफरेंस पॉइंट है। तो ये रेफरेंस पॉइंट को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट को चेंज करके देखेंगे आउटपुट क्या आता है। अब हम यही सर्किट में अब हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या कर दे रहे हैं, इसको हम लोग दे रहे हैं 2 वोल्ट का रेफरेंस दे रहे हैं और इसमें हम लोग इनपुट चेक कर रहे हैं, इनपुट चेंज कर रहे हैं। मीन्स अब यदि हम ड्रॉ करें ग्राफ और आउटपुट चेक करें, ये आपका 5 और -5 का इनपुट दे रहे हैं और एक हम लोग दे दिए 2 वोल्ट का रेफरेंस, ये 2 वोल्ट का। तो 2 वोल्ट के अराउंड हम लोग चेक करेंगे आउटपुट कंडीशन क्या है। अब 2 वोल्ट से ऊपर ले लेते हैं तो आउटपुट क्या आएगा। सपोज इनपुट मेरा 3 वोल्ट है, 3 - 2 × 10⁵ तो ये क्या दे देगा +V_SAT। तो मेरा आउटपुट यहाँ से +V_SAT रहेगा यहाँ तक। अब हम लोग 2 से नीचे देते हैं, मान लीजिए अब हम लोग दे रहे हैं अब 1 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं इनपुट। अब यहाँ इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1 - 0, 1 - 2 क्या कि 2 यहाँ फिक्स है इंटू 10⁵ तो -1 × 10⁵ ये क्या देगा -V_SAT। तो ये दे देगा आपका यहाँ से -V_SAT। कहाँ तक देगा, यहाँ तक। अब हम लोग क्या किए, अब हम लोग अभी स्क्वायर वेव जनरेट किए लेकिन अब ऑन और ऑफ ड्यूरेशन मेरा अलग अलग है। मीन्स ये पूरा प्योर स्क्वायर वेव जनरेटर नहीं है लेकिन अब ऑन और ऑफ टाइम अलग अलग कर दिए, सिर्फ हम लोग भी रेफरेंस सेट करके। अब यदि हम इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करें, यदि हम लोग मान लीजिए इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपका रहा V_IN, ये +5, ये -5 और ये 0.2। +5 पे क्या है आपका इनपुट, यदि ये इनपुट दिए +5, इस पाथ को हम लोग ट्रैवर्स करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। +5 है तो क्या आउटपुट है पॉजिटिव V_SAT, 4 है तो पॉजिटिव V_SAT, 2 है तो यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है, मीन्स ये ट्रांजिशन होगा। और 1 है तो -V_SAT, यदि यहाँ 1 है तो -V_SAT पॉइंट, 0 है तो यहाँ यदि 0 है तो -V_SAT। और यदि आपका निगेटिव में जा रहा है, ये निगेटिव में -2 है तो -V_SAT और -2 तक आपका -5 तक आपका नेगेटिव V_SAT है। तो ये आपका यदि ड्रॉ करेंगे कर्व तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। और ये चीज़ हम लोग सेम कर सकते हैं, इनपुट इस पर अप्लाई कर सकते हैं, रेफरेंस यहाँ सेट कर सकते हैं, इस रेफरेंस को नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्क्वायर वेव जनरेट कर सकते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ हम रेफरेंस दे सकते हैं। इसके अराउंड मेरा क्रॉसिंग डिटेक्टर और इसके अराउंड मेरा कंपेरेटर सेट हो जाएगा। पहले हम लोग ZCD बना रहे थे, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। अब यदि 2 वोल्ट के आसपास हम लोग क्रॉसिंग डिटेक्टर बना लेंगे, रेफरेंस क्रॉसिंग डिटेक्टर बना लेंगे और कंपेरेटर बना लेंगे। तो ये आज का क्लास था। नेक्स्ट क्लास हम लोग स्कीमेटिक ट्रिगर के बारे में बात करेंगे।